वैल्यूज भी चेंज हो गए और ये वैल्यूज भी चेंज हो चुकी हैं। तो जस्ट सिंपल ये मैंने बात बताई कि अब ये ऑटोमेटिक रसीद बुक आप लोगों की बन चुकी है। ये जितने भी फार्मूले थे जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़े, लेसन नंबर 1 लेक्चर नंबर हमारा है 8, ठीक है, डिमांड ऑपरेशंस हमने इसमें पढ़े। अस्सलाम वालेकुम, मैं मोहम्मद सलमान ताज आज लेक्चर नंबर 8 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फार्मूलाज के लेक्चर के साथ दोबारा से हाजिर हुआ हूँ। आज के बेसिकली हमारा लेक्चर जो है वो फार्मूलाज फंक्शन से रिलेटेड है, और चूंकि हम आज से फार्मूलाज स्टार्ट कर रहे हैं और बीच बीच में हम कुछ जहाँ पर ज़रूरत पड़ी तो हम ऐड करते जाएंगे कुछ ऐसे टूल्स जो कि फार्मूलाज से पहले पढ़ने चाहिए। तो अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें। और आपके सामने मैंने ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो लेक्चर सीरीज़ है पूरी प्लेलिस्ट आपके सामने ओपन कर रखी है। तो लेक्चर नंबर 1 से लेकर लेक्चर नंबर 7 तक, मतलब आज 8th लेक्चर है, यहाँ तक हमारे लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं। लेक्चर नंबर 8 जो है वो बेसिक फार्मूलाज हैं, कौन कौन से, या उसको हम फंक्शंस भी कहते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन होते क्या हैं, फार्मूलाज होते क्या हैं। पहले इसको ज़रा पढ़ लेते हैं, फिर जाते हैं अपने एक्सेल डैशबोर्ड की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स कि व्हाट आर फंक्शन या व्हाट इज फंक्शन या फार्मूला। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि फंक्शंस आर प्री डिफाइंड फार्मूलाज, के फार्मूलाज भी कहते हैं या इसको हम फंक्शंस भी बोलते हैं। ऑलरेडी प्री डिफाइंड है, मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ऑलरेडी डिज़ाइन शुदा है ये फंक्शंस फार्मूलाज पहले से। डैट परफॉर्म्स कैलकुलेशन, जो कि कुछ ना कुछ हिसाब किताब रखते हैं, कैलकुलेशन रखते हैं, बाय यूजिंग स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड आर्गूमेंट्स, जो कि हम उसमें वैल्यू देते हैं उसको हम आर्गूमेंट बोलते हैं। आगे मैं आपको बताता चलूंगा साथ साथ, इन अ पर्टिकुलर ऑर्डर और स्ट्रक्चर। फंक्शंस कैन बी यूज्ड टू परफॉर्म सिंपलर और कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन, मतलब कि सिंपल वे में हम एक्सेल्स के अंदर जितने भी नीचे फार्मूलाज हैं उनको हम अपनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस के लिए, लो लेवल कैलकुलेशन, हाई लेवल कैलकुलेशंस के लिए हम यूज करते हैं। तो आज के हमारे जो डिमांड ऑपरेशंस हैं, डिमांड ऑपरेशंस कौन कौन से हैं, इसको डीएमएएस बोलते हैं, कुछ लोग इसको डिमांड बोलते हैं, कुछ लोग इसको डीएमएएस बोलते हैं, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो ये नीचे आपको विजुअल्स में भी नजर आ रहा होगा, बिल्कुल सिंपलर वे में। तो हम इसमें एडिशन है, सम जिसको हम कहते हैं एडिशन कहते हैं या प्लस कहते हैं, उसमें हम 5 मेथड्स पढ़ने वाले हैं, मेथड 1, मेथड 2 और अप टू 5 मेथड्स तक हम इसको पढ़ेंगे कि कैसे हम 5 तरीकों से एडिशन कर सकते हैं, ठीक है, सब्ट्रैक्शन कैसे कर सकते हैं जिसको माइनस भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं और डिवीजन कैसे कर सकते हैं। मेरा ये है एक्सेल का डैशबोर्ड, ये एक रसीद बुक मैंने बनाई हुई है जिसको हम कहते हैं खाता जात की जो वो किताबचा तो होता है, या फिर हम इसको रिसिप्ट बुक कहते हैं, ठीक है। ये मैंने बना कर रखा हुआ है ऑलरेडी। तो इस पे आप देख लीजिए स्टूडेंट्स के हमने यहाँ पर कुछ आइटम्स के नाम रखे हैं, कुछ प्राइस वगैरह, उसके बारे में डिटेल में बात कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो एक बात लिखी गई थी कि हमारे पास जो फंक्शन बार है वो आपको ये ऊपर रिबन में मिल जाएगा। ये एफ ऑफ एक्स आपको नजर आ रहा है, यहाँ से भी मिल जाएगा, या फिर आप फार्मूलाज में जाएं तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा इंसर्ट फंक्शन का ऑप्शन, ये बॉक्स यहाँ से ओपन हो चुका है। या फिर हम अपने होम मेन्यू में रहते हुए यहाँ पर अगर हम देखें ये टॉप पे ये एफ ऑफ एक्स लिखा होता है, जैसे इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये फंक्शन इंसर्ट फंक्शन का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, जिसके बारे में यहाँ पर बात की गई थी कि इसमें मुख्तलिफ किस्म के यहाँ पर ऑपरेशंस होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं, जिसकी मदद से हम अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स के हम डीएमएस पढ़ेंगे, डिमांड पढ़ेंगे, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो उसमें फार्मूलाज के व्यू में भी जाएं तो यहाँ पर ना आपको ऑटो सम में भी मिल जाएंगे, सम, काउंट, नंबर्स यहाँ से भी मिल जाएंगे, या फिर आगे जाएं आप रिसेंटली यूज्ड में भी मिल जाएंगे आपको कुछ फंक्शंस, फाइनेंशियल के अपने फंक्शंस हैं, लॉजिकल के अपने फंक्शंस हैं, टेक्स्ट के अपने हैं, डेट एंड टाइम। तो इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आगे इन सबको कवर करने वाले हैं, ठीक है, जहां तक मुमकिन हो सका, ठीक है। अब आगे जाते हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और एडिशन वगैरह। तो यहाँ पर मैंने एक रसीद बुक बनाई हुई है जिसमें आपको नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर मैंने जॉगर्स और स्नीकर्स कुछ आइटम्स मैंने उनके रखे हुए नाम, यहाँ पर स्कूल बैग्स और स्नीकर्स वगैरह, उनकी प्राइस क्या है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जॉगर्स की जो प्राइस है वो है 4250। इसी तरह 2400 के आपको मिल रहे हैं, यहाँ पर स्नीकर्स मिल रहे हैं, पर्स आपको 1480 का मिल रहा है। ये मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है ताकि थोड़ा सा टाइम बच जाए और आप ये बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है अगर आप लोगों ने पिछले लेक्चर सारे के सारे लिए हैं कॉन्स्टेंटली
तो आप आसानी से ये शीट बना सकते हैं। तो स्कूल बैग्स हैं यहाँ पर, और स्कूल बैग्स के साथ स्कूल बैग और स्कूल शूज़ इनकी अपनी अपनी प्राइसेस है, 4000 और 200, 2000, 350 और इसका 370, 160 वगैरह वगैरह। और यहाँ पर देखें कि इनकी क्वांटिटी कितनी है। मिसाल के तौर पर मुझे जॉगर्स जो हैं वो एक कीमत, एक जॉगर की कीमत मुझे यहाँ पर 4250 की मिल रही है। तो 12 अगर मैंने जॉगर्स लेने हो तो उसकी क्या कीमत बनेगी, यहाँ पर मैं उसको सब टोटल करके निकालूंगा। इसी तरह स्नीकर्स हैं, अगर एक की कीमत आपको मिल रही है 2400 की, तो यहाँ पर हमें 8 की कीमत क्या मिलेगी, उसके लिए कोई फार्मूला होगा, वो हम देखेंगे। इसी तरह 1480 रुपीज़ का 1 पर्स है, अगर मुझे 45 पर्सेस चाहिए तो मैं कैसे निकालूंगा। ठीक है, ये आज के हमारे कुछ फार्मूलाज हैं जो कि हम, कोई भी रसीद बुक आपने अगर ख़रीदारी की है तो आपका इनसे वास्ता पड़ता होगा। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर मल्टीप्लिकेशंस परफॉर्म करूँगा, फिर इसी तरह यहाँ पर एडिशंस, मैंने आपको बताया था कि 5 मेथड्स हम पढ़ेंगे एडिशंस के, वो यहाँ पर परफॉर्म करेंगे। फिर यहाँ पर दोनों ब्लॉक्स में हम सब्ट्रैक्शन को परफॉर्म करेंगे और डिवीजन को परफॉर्म करेंगे। तो इस तरह हमारे ये 4 के 4 फार्मूले सारे मैथडोलॉजीज़ के साथ कवर हो जाएंगे, और साथ में मज़े की बात ये कि रसीद बुक भी बन जाएगी, और आप भी इस तरह रसीद बुक अपने बिजनेस, स्मॉल बिजनेस के लिए बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम आते हैं मल्टीप्लिकेशन की तरफ। तो मल्टीप्लिकेशन की तरफ आने से पहले मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर लेकर जाऊँ कि मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला हम कैसे पुट करते हैं, कि हमें क्या करना होगा कि सबसे पहले इक्वल का साइन, फिर हमें ब्रैकेट्स डालें या ना डालें आपकी मर्जी है, फिर सेल का नाम, फिर बीच में मल्टीप्लाई ऑपरेटर, इसको ऑपरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर बोलते हैं। और ये कौन सा ऑपरेटर है? मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेटर है, कि जो दो चीज़ों को आपस में मल्टीप्लाई करता है, ज़रब करता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बीच में, यहाँ पर भी सेल का नाम और इस तरफ भी सेल का नाम, बीच में ये ऑपरेटर काम करेगा, दोनों सेल्स पर मल्टीप्लिकेशन का काम करेगा। और हमने ब्रैकेट क्लोज कर देनी है, तो हमारा जो काम है हमारा वो परफॉर्म हो जाएगा। तो आता हूँ मैं अपने एक्सेल की तरफ। अगर आपको ये बताया जाए कि अगर एक जॉगर की कीमत 4250 है तो 12 की क्या कीमत होगी, तो अगर मैं किसी प्राइमरी के बच्चे से पूछूं तो वो भी बता देगा, सिंपली 3, 4, 5 क्लास में अगर पढ़ता हो, कि हम जस्ट सिंपल इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, तो हमारे पास 12 जॉगर्स की कीमत बन जाएगी। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सबसे पहले यहां पर मैं डालूंगा इक्वल का साइन। इक्वल का साइन पुट करने के बाद आप लोग अगर ब्रैकेट शिफ्ट 9 के साथ आप लोग पुट कर दें तो आपकी मर्जी है। और मैं फिर इस सेल को सेलेक्ट करूंगा, सबसे पहले वाले सेल को सेलेक्ट करूंगा। बाकी की क्या किस तरह वैल्यू निकलेगी वो भी आप रुकिए बता देता हूं। तो फिर मैं इस सेल को सेलेक्ट करूंगा जिसमें 4250 लिखा हुआ है, इस सेल का नाम है C4। इस सेल को मैं सेलेक्ट करूंगा, बीच में मैं ऑपरेटर डालूंगा, कौन सा? मल्टीप्लाई का। और इसी तरह मैं इस सेल को सेलेक्ट कर दूंगा जिसका रेफरेंस है D4, मतलब D4 सेल के अंदर जो, मतलब D4 को सेलेक्ट कर लो। ठीक है, C4 को सेलेक्ट कर लो और D4 को सेलेक्ट कर लो और उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो। अब C4 के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी और D4 के अंदर जो वैल्यू लिखी होगी वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। असल में हम यहाँ पर वैल्यूज नहीं लिख रहे, उनके सेल रेफरेंसेस लिख रहे हैं, मतलब सेल्स के नाम लिख रहे हैं, जिसका एक का नाम है C4, दूसरे का नाम है D4। ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और जस्ट इंटर आप लोग प्रेस कर दें तो आपके पास यहाँ पर कीमत बन जाएगी 51,000। ठीक है, 51,000 आपके पास किसकी वैल्यू बनी? सिर्फ जॉगर्स की। और वो कितने जॉगर्स की बनी? 12 जॉगर्स की कीमत आपके पास 51,000 बनी। और एक की कीमत है आपके पास, देखें ना, पर आइटम प्राइस कितनी है? 4250। अगर मैंने 12 लेने हो, मतलब 12 क्वांटिटी में लेने हो, तादाद में लेने हो, तो आपके पास मल्टीप्लाई करते हुए आपके पास 51,000 बन जाएंगे। इस तरह मैं दोबारा नहीं करूंगा कि वापस इक्वल और इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर इस सेल को सेलेक्ट करूंगा और इंटर कर दूंगा। मैं इस तरह नहीं करूंगा, मेरा बड़ा टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। सिर्फ आपने पहले की निकाल ली ना, अब उसको क्या करें, यहां पर आपको एक ये पॉइंटर सा मिलेगा, इस पॉइंटर पे लेफ्ट क्लिक करके नीचे ड्रैग करें, ऐसे करके, या ड्रैग कर दें, या फिर मैं अंडू कर रहा हूं, या फिर आप क्या करें, आप चाहते हैं कि इन सब की मुझे कीमत बताएं, मतलब सबको मल्टीप्लाई करके उनकी कीमत बताएं, सब टोटल करके बताएं, तो मैं क्या करूंगा, इस पॉइंटर के ऊपर डबल क्लिक कर दूंगा लेफ्ट से, या तो हम ड्रैग कर दें सेलेक्ट करके, या डबल क्लिक कर दें। तो ये कह रहा है कि डू दिस सेल ऑल द मर्ज सेल नीड टू बी द सेम। तो खैर ये नीचे मैंने सब के सब लिए हुए हैं,
यहाँ पर जिसको हम कहते हैं मर्ज, तो मर्ज की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर डिफ़िकल्ट क्रिएट कर रहा है, डिफ़िकल्टी क्रिएट कर रहा है, तो इसलिए मैं इसको ड्रैग ही कर दूंगा। अगर मर्ज ना होता तो गुजारा चल जाता, ठीक है। खैर इसको हम ड्रैग करेंगे, तो जिससे ये होगा कि हमारे पास सबकी कीमत आ जाएगी मल्टीप्लाई होकर। देखें अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करूं और फार्मूला बार में देखूं तो आपके पास ये फार्मूला दिखा रहा है। पहले का फार्मूला क्या दिखा रहा है, C4 मल्टीप्लाई बाई D4, उसका C5 मल्टीप्लाई बाई D5 और C6 मल्टीप्लाई बाई D6, मतलब सही चल रहा है, मतलब फार्मूला हमारा काम कर रहा है, सेल रेफरेंसेस खुद ब खुद वो चेंज कर रहे हैं। तो ये देखें ये किसका दिखा रहा है, C10 मल्टीप्लाई बाई D10, मतलब इस सेल का नाम आपको देखें ना नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, C10 मल्टीप्लाई बाई D10, ठीक है। मतलब कि ये C10 है और ये D10 है, तो E10 के अंदर आपको उसका मल्टीप्लिकेटिव आंसर मिल गया। तो मल्टीप्लाई करने का सिंपल ये तरीका है, हमारे पास सबकी कीमत ऐसे मिल गई। तो हम मोबाइल नहीं निकालेंगे और ये एक अलग अलग को मल्टीप्लाई करेंगे, जस्ट एक को निकाला बाकी को ड्रैग कर दिया। अब आते हैं, मल्टीप्लाई तो हो गया, अब आते हैं एडिशन की तरफ। मैंने अभी आपको बताया था कि एडिशन के 5 तरीके हैं। देखें कितने तरीके हैं, 5 तरीके। पहला तरीका जो है वो इक्वल का साइन पुट करें, फिर वही सेल का नाम लिखें, जो भी सेल होगा उसको सेलेक्ट करें, बीच में ऑपरेटर लिख लें और फिर बाद में जो है हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर सेल का नाम दोबारा लिख लेंगे, तो हमारे पास मेथड 1 फुलफिल हो जाएगा। कैसे, मैं चाहता हूँ कि इन सबको ऐड करूँ। अब क्यों ऐड करना है, क्योंकि मुझे पता है कि 51,000 किसके पैसे हैं, जॉगर्स के पैसे हैं, 19,200 किसके पैसे हैं, स्नीकर्स के हैं, अलग अलग ये टोटल बनकर आया ना। मैं चाहता हूँ अब इसका पूरे का पूरा टोटल बिल निकालना है। तो टोटल बिल निकालने के लिए मतलब ये तमाम पूरा बिल कितना बना, अलग अलग की तो ये कीमत बनी ना, अलग अलग का टोटल तो ये बना, मतलब पर्स का टोटल ये बना, स्नीकर्स का टोटल ये बना, स्कूल बैग्स का टोटल ये बना, सॉक्स का टोटल ये बना। मैं कहता हूँ इसका पूरा कंप्लीट टोटल, मतलब टोटल बिल कितना बना, वो मतलब कि मैं एडिशंस को परफॉर्म करते हुए, मेथड्स को परफॉर्म करते निकाल सकता हूँ। जस्ट मुझे सिंपल क्या करना होगा, मेथड 1 अप्लाई करना होगा। मेथड 1 क्या है कि हम कैसे सम कर सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद हम यहाँ पर पुट कर देंगे ये सेल, मतलब कौन सा सेल है, E4 सेल, बीच में हम प्लस लिख लेंगे, फिर इस सेल को सेलेक्ट करेंगे दूसरे को, फिर प्लस, फिर E6, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर E7, फिर प्लस ऑपरेटर, फिर इसको, फिर प्लस, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे, फिर प्लस, और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर मुझे प्लस करने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आगे तो कुछ नहीं है, तो इसलिए मैं इसको बैक स्पेस से ख़त्म कर दूंगा, इंटर कर दूंगा, तो हमारे पास ये कीमत बन चुकी है। और ये कीमत कितनी है आपको पता चल जाएगा, यहाँ पर जैसे ही हम कॉमा स्टाइल पर क्लिक करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि 3,42,450। तो खैर इसको भी फ़िलहाल नहीं कर रखते, मल्टीप्ले वो डॉट कॉमा वो हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। तो मेथड 1 हमारा उस फुलफिल हो गया और हमें पूरा इसका सब टोटल बनाकर दे दिया। अब अगर मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, क्या करता हूँ, इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो ये मुझे बता देता है, ऐसे कलर से भी डिफाइन करके दे देता है कि ये किन किन सेल्स का टोटल है, ठीक है। तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है कि हम ना अगर कुछ सेल्स ऐसे पढ़े ना आगे पीछे, ऐसे मिसाल इधर 25 लिखा हुआ है और इधर 36 लिखा हुआ है और इधर 89 लिखा हुआ है, मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इन तीनों का टोटल निकालूँ, तो मैं इक्वल इस सेल को सेलेक्ट किया प्लस, फिर इस सेल को सेलेक्ट किया फिर प्लस, फिर इस सेल को सेलेक्ट किया फिर प्लस। तो इसका बड़ा फ़ायदा ये होता है इस तरीके का मेथड 1 का कि बिखरे हुए सेल्स को वो मतलब कि अलग अलग रैंडम सेल्स को सेलेक्ट करके हम उनका टोटल खैर निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो इजाफी बात थी। मेथड 2 की तरफ जाते हैं। मेथड 2 क्या है कि थ्रू ऑटो सम ऑप्शन इन अ बार। मेथड 2 क्या है कि हम अगर ये तरीका हमसे भूल जाए तो हम क्या कर सकते हैं, मेथड 2 अगर हम निकालना हो, इस सेल में क्या निकालना है, मुझे इन तमाम का टोटल चाहिए। और ये क्या है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, इसके ऊपर डबल क्लिक करूँ ये इन दोनों का मल्टीप्लाई है, तो ये इस तरह डबल क्लिक करूँ तो इन दोनों का मल्टीप्लाई, और इस पर क्लिक करूँ तो ये इन सब का प्लस है, ठीक है। और अगर मैं चाहता हूँ कि दोबारा दूसरे मेथड से मैं कैसे करूँ, तो हम जाएंगे यहाँ पर ऑटो सम ऑप्शन में, यहाँ पर आपको मिल जाएगा। ख्याल रखना कि आप लोगों का कर्सर आपके एक्चुअल जगह पर मौजूद हो, ठीक है। आपने जाना है सम पे क्लिक करना है। अब सम जो है यहाँ पर E12 को सेलेक्ट कर रहा है, जो मैंने बताया था ना आर्गूमेंट्स की बात की थी। यहाँ पर अगर हम बात करें ऊपर जाएं तो यहाँ पर कहा था कि कॉल्ड स्पेसिफिक वैल्यूज कॉल्ड, ठीक है, आर्गूमेंट्स। तो आर्गूमेंट्स स्टूडेंट्स इन्हीं को ही कहते हैं। या बीच में E12 लिखा हुआ है, ये कोई ना कोई वैल्यू होगी। E12 तो सेल का नाम है, इसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू होगी, उसको हम आर्गूमेंट बोलते हैं। तो
ब्रैकेट्स को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं, उसके बीच में लिखे गए को हम आर्गुमेंट्स बोलते हैं या पैरामीटर्स भी बोलते हैं। तो मैं इसको क्रॉस कर दूंगा। अब इसमें कौन से आर्गुमेंट्स लिखने हैं, मैं चाहता हूं ये तमाम को इस ब्रैकेट्स के अंदर मैं किन को ऐड करूंगा, इन तमाम सेल्स को। तो फिर आप लोगों ने लेफ्ट क्लिक करके इन सबको ड्रैग कर देना है ऐसे। तो आप देखेंगे कि यहां पर E4 रेशो, मतलब इसको हम कहते हैं कॉलम्स E10, इसका मतलब E4 to E10 तमाम के तमाम सेल E4 से लेकर E10 तक तमाम के तमाम सेल सेलेक्ट हो जाए और इंटर कर दें। तो मेथड 2 भी हमारा यहां पर हो गया डन। ठीक है, मेथड नंबर 3, मेथड नंबर 3 क्या है कि हम नीचे आते हैं, क्या कर सकते हैं कि इज इक्वल टू खुद लिखें, फिर लिखें हम सम, और सम लिखकर फिर हमें प्रेस करना होगा, ये मतलब ब्रैकेट्स ओपन करने होंगे, फिर उनमें सेल के रेफरेंसेस डालकर हम मेथड नंबर 3 को परफॉर्म कर सकते हैं। वो कैसे, मैं आता हूँ इधर नीचे, ठीक है, और मैंने इन सबको प्लस करना है। तो यहाँ पर मैं लिख लूँगा इज इक्वल टू SUM, ठीक है। नीचे सम देखें, आपको सेलेक्टेड सम मिल गया। अब आप इसको क्या करें, ऐसे टैब जैसे ही आप प्रेस करेंगे टैब, तो आपके सामने ना ब्रैकेट और ये सब कुछ फार्मूला स्ट्रक्चर ओपन करके दे देगा। ठीक है, आप जस्ट उसमें क्या करें, तमाम के तमाम सेल्स को सेलेक्ट कर दें और इंटर कर दें। तो वही तरीका आपका, ठीक है, सेम इज इक्वल टू सम लिखें और इंटर कर दें, तो ये खुद फार्मूला ओपन कर देगा और आपको सम करके दे देगा। बस आपने उसको एक्चुअल जगह बतानी है कि कौन सा सेल। ठीक है, मेथड नंबर 4, मेथड नंबर 4 क्या है कि हम जाते हैं प्रेस आल्ट इक्वल का बटन, मतलब एक आल्ट का बटन प्रेस करें और एक इक्वल का बटन प्रेस करें, की प्रेस करें, तो हमें वो सम करके दे देगा। शॉर्टकट कमांड वो कैसे, हमारे पास है आल्ट की, ठीक है, और इक्वल की। इक्वल की अगर आप लोगों को नहीं पता तो यहाँ पर आप लोग सर्च करें ऑन स्क्रीन कीबोर्ड। ठीक है, यहाँ से आते हैं ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, तो ये हमारे सामने ऑन स्क्रीन कीबोर्ड अभी ओपन हो जाएगा और ये हमारे पास है आल्ट की और ये है इक्वल की। तो यहाँ पर कर्सर रखें, अगर मैं आल्ट और इक्वल की प्रेस करता हूँ तो देखें खुद ब खुद उसने फार्मूला ओपन करके दे दिया। देखें दोबारा, अगर मैं इसको रिमूव कर दूँ और यहाँ पर दोबारा कर्सर रखूँ और आल्ट प्लस इक्वल की मैं प्रेस करूँ तो देखें फार्मूला उसने खुद ब खुद ओपन करके दे दिया। बस हमें उसमें उसको एग्जैक्ट लोकेशन बतानी है कि ये सेल, ठीक है, और इक्वल कर दें, इंटर, और उसने ये आपको सम करके दे दिया। 4 तरीके हो गए। 5वां तरीका सम करने का ये है कि हम क्या करें, मेथड नंबर 5 बाय यूजिंग Alt IF बटन की प्रेस करें, हमारे पास इंसर्ट ऑप्शन का वो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, वहां से हम इसको कर सकते हैं, या हम यहां से क्लिक करके ओपन करें, या फिर आप माउस से करें Alt IF की प्रेस करें, तो आपके पास यहाँ पर ऊपर लिखना होगा। यहाँ पर क्या लिखना होगा, आपको लिखना ये होगा कि हमने क्या सर्च करना है, SUM, सम सर्च करना है। क्या सर्च करना है, गो। तो जैसे गो करेंगे तो यहाँ पर सम आ गया सामने और ओके कर दें। अब आपने यहाँ पर इस पे आप लोगों ने क्लिक करना है सोर्स ऑप्शन पे। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्या सोर्स देना चाह रहे हैं, मैं ये सोर्स देना चाह रहा हूँ, मतलब ये सोर्स आपने दे दिया, मतलब E4 to E10, इंटर कर दें, ओके कर दें, तो आपको उसने वैल्यू यहाँ पर दे दी। तो ये 5 तरीके मैंने बताया आपको। इसको अगर आप लोग नहीं सही से समझें तो वीडियो को दोबारा चलाएं, वीडियो को पॉज करें, लिख लें और आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमारे पास रसीद बुक में अलग अलग टोटल भी बनकर आ चुका है, जॉगर्स का अलग टोटल बनकर आएगा, स्नीकर्स का अलग, और उनका पूरे का पूरा टोटल बिल भी बनकर आ चुका है एडिशंस को अप्लाई करते हुए। फिर नीचे मैं अगर कहता हूँ कि अगर 3,42,450 अगर उसका बिल बना है और उसमें कितने पैसे पे किए, मैं ये कह देता हूँ कि चले 2 लाख उसने दे दिए, 2 लाख और 45,000, ठीक है, ये उसने दे दिए, मतलब पे कर दिए। अब उसमें कितने पैसे बच गए, मतलब बैलेंस अमाउंट क्या है, तो किसी भी पैसों में से उसके बकिया पैसे निकालने के लिए माइनस का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जिसको हम कहते हैं सब्ट्रैक्शन। और माइनस का फार्मूला भी सिंपल है स्टूडेंट्स, क्या करना होगा, हमें इज इक्वल टू लिखना होगा, इक्वल का साइन तो मस्ट है, सेल का नाम और बीच में ऑपरेटर माइनस का पुट कर दें, तो जस्ट सिंपल आपका यहाँ पर लिखें इक्वल, और किसको किस में से माइनस करना है, तो बड़ी रकम ये है, मतलब टोटल रकम ये है,
इसको पहले मैं सेलेक्ट करूंगा। आप लोग ब्रैकेट डाल लें, मतलब ब्रैकेट रख लें आप लोग या ना रखें, ये रखने तब होंगे जब आपको मल्टीपल वैल्यूज आपस में प्लस माइनस करनी पड़ेगी, तो वहां पर आप लोग बीच में हर को अलग अलग डिवाइड करने के लिए कि कौन सा पहले परफॉर्म हो फिर उसको किससे परफॉर्म कराना है, तो वहां पर ब्रैकेट्स आपको लगाना है मस्ट, ठीक है। और यहाँ पर आप खैर लगाएं या ना लगाएं आपकी मर्जी है। अब मैं बड़ी वैल्यू पहले रखूंगा, मतलब कि टोटल बिल में पहले रखूंगा, जिसकी कीमत ज़्यादा है, वो रकम पैसे ज़्यादा हैं, उसमें से मैं क्या माइनस कराऊंगा, छोटी वैल्यू जितने उसने दिए हैं। टोटल बिल 3,42,450 है और उसने पैसे कितने दिए हैं, मतलब अदा किए हैं, उसके पास जो मौजूदा थे देने के लिए वो 2,45,000 थे। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर 45,000 वाले सेल को सेलेक्ट कर दिया, बीच में ऑपरेटर माइनस का और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर। अब कितने पैसे बच गए, रिमेनिंग अमाउंट जो बैलेंस अमाउंट जिसे कहते हैं रसीद में अकाउंट्स में, वो है 97,450, ठीक है। तो हमने माइनस के फार्मूले को यूज करते हुए यहाँ पर हमने क्या किया, सब टोटल निकाला, फिर टोटल बिल निकाला, टोटल बिल में से उसने जो बैलेंस अमाउंट वो मैंने माइनस के फार्मूले से निकाल ली। अब अगर वो कहते हैं कि नहीं मैं जो 97,000 है वो उसको मैं इंस्टॉलमेंट्स में दूंगा, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो मैं चाहता हूं कि इसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में मैं इसको देना चाह रहा हूं, मतलब 4 किस्तों में मैं ये रकम अदा करना चाह रहा हूं। मेरे पास लमसम इस वक्त मतलब टोटली नहीं है कि मैं 2 दिन बाद 97,000 पूरे के पूरे दे दूंगा। मैं 4 इंस्टॉलमेंट्स में, मतलब 4 इंस्टॉलमेंट्स में 4 किस्तों में मैं अदा करना चाहता हूं क्या, जो बैलेंस अमाउंट है। तो वो जो 4 इंस्टॉलमेंट्स में जो अदा करना चाह रहा है, मतलब पर इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट या थर्ड इंस्टॉलमेंट, फोर्थ इंस्टॉलमेंट, वो कितनी अमाउंट बनेगी, तो उसके लिए हम डिवीजन करेंगे। क्या करेंगे, यहां पर रखेंगे इज इक्वल टू ब्रैकेट ओपन, ठीक है, वैल्यू दे दूंगा 97,450, उसको डिवाइड करा देंगे। मिसाल मैं कहता हूँ 2 पे करा देते हैं, क्योंकि मैंने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट लिखा है, तो मैंने इसको 2 पे डिवाइड करा दिया। बीच में सिर्फ डिवाइड का साइन डालना है और इंटर कर दे, तो आपके पास जो पहली जो इंस्टॉलमेंट बनेगी, मतलब उसको जब 2 पे तकसीम किया तो 48,725 जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आपने देनी है, वो जो डेडलाइन होगी उसको आपने सबमिट करा देनी है। तो सेकंड इंस्टॉलमेंट कितनी होगी, वो भी इतनी ही होगी, क्योंकि मैं इसको 2 में डिवाइड कर चुका हूँ। या फिर वही तरीका है कि इज इक्वल टू 97,000 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास ये दोबारा से वैल्यू बनकर आ जाएगी। तो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये है और सेकंड इंस्टॉलमेंट ये है। अगर मैं यहाँ पर कोई वैल्यू चेंज करता हूँ, मिसाल के तौर पर मैंने यहाँ पर वैल्यू चेंज कर दी, मैंने 580 कर दी, तो देखना ये भी चेंज होगा, इसके चेंज होने से ये चेंज होगा, ठीक है। देखिए ये भी चेंज हो गया और देखिए ये वैल्यूज़ भी चेंज हो गई, ये वैल्यूज़ भी चेंज हो गए और ये वैल्यूज़ भी चेंज हो चुकी हैं। तो जस्ट सिंपल ये मैंने बात बताई कि अब ये ऑटोमेटिक रसीद बुक आप लोगों की बन चुकी है। हमने क्या किया कि हमने ये जितने भी फार्मूले थे जो हमने आज के इस लेक्चर में पढ़े, लेसन नंबर 1 में, लेक्चर नंबर हमारा है 8, ठीक है, डिमांड्स ऑपरेशंस हमने इसमें पढ़े, फार्मूलाज को हम स्टार्ट कर चुके हैं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई हम पढ़ चुके हैं, और उसमें ये पूरी की पूरी रसीद बुक स्टूडेंट्स में आपके सामने बना चुका हूँ। डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन को सामने रखते हुए हमने सब टोटल निकाला, फिर टोटल बिल निकाला, फिर हमने बैलेंस अमाउंट निकाली और इंस्टॉलमेंट की अमाउंट निकाली। तो आज का ये छोटा सा सिंपल सा लेक्चर था, लेक्चर नंबर 8 फार्मूलाज का। यकीनन आपको समझ आ चुका होगा, अगर समझ आ गया तो सेम इस तरह का हमारे इस लेक्चर को पॉज करके आप लोग खुद बनाए शीट्स, और सेम इसी तरह शीट बनाना और हमें टैग कीजिएगा, हमें मेंशन कीजिएगा, हमारे साथ शेयर करने में खुशी होगी, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस लेक्चर्स को आगे शेयर करें। इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 9 के साथ दोबारा से हाजिर होते हैं। अस्सलाम वालेकुम।